प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम और सबको हैप्पी सैबत। हम परमेश्वर के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये आज बहुत ही एक अच्छा मौका दिया है पाक सब्बत की घड़ी में, ताकि हम उसके सरमुख आकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति कर सकते हैं। मैं आज अपने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जलंधर की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी हमारे फेसबुक माध्यम से हमारे साथ आप लोग परमेश्वर की संगति कर रहे हैं और हमारी डिवाइन सर्विस में आप हमारे साथ उसकी प्रेज और वर्शिप कर रहे हैं, आप सबका हम अपने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में या पैंडेमिक इस महामारी के समय में जब आप धर्म स्थानों में या अपने वर्शिप हॉल में चर्चेस में इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने घरों में बैठकर हमारे साथ आप परमेश्वर की उपासना और उसकी आराधना कर सकते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इन करीबन 2 महीने से ज्यादा हम लोग जो हैं आपके साथ फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक परमेश्वर का संदेश पहुंचा रहे हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार अपने घरों में सुरक्षित हैं और परमेश्वर की आशीष में हैं। और हम दुआ करते हैं कि बहुत जल्द हम अगले सप्ताह कुछ सप्ताह में आपके साथ यहाँ मिलेंगे ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकेंगे। भले कि इस बहुत कठिन दौर में हम गुजरे हैं और बहुत एक डर में हमने ये समय गुजारा है, लेकिन समय आ गया है कि हम पूरी हयात के साथ, पूरी हिदायत के साथ जो हमें प्रशासन के साथ मिलती हैं उनको मानते हुए हम अपनी सुरक्षा को कायम रखा है और अपने बचाव में हमने अपने तमाम उन सावधानियों को बरता है और परमेश्वर ने हमें महफूज रखा है और आपको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है। और मैं दुआ करता हूं कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे और परमेश्वर आप सबके साथ हो। और इससे पहले कि हम आज डिवाइन सर्विस में तो शुरू करें, मैं दुआ करता हूं कि आप देख रहे हैं कि आज सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जलंधर की ओर से मैं आपसे फेसबुक के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहा हूं। हमारे पासवान पास्टर सुनील जी जो किसी कारणवश अपने घर गए हैं अपने माता पिता को देखने के लिए, बहुत जरूरी काम है और आशा करते हैं कि वो वहां पर आज अपनी आराधना करेंगे और याद करेंगे, उनको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और लगातार 2-3 महीने जो लॉकडाउन रहा है, पैंडेमिक बीमारी में हम गुजर रहे हैं, उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े रहे हैं और आपके साथ वो व्हाट्सएप से, आप फोन से आपसे बातचीत करते रहे हैं और आपको प्रार्थनाओं में याद करते आए हैं। और हर सबत की तरह वो दुआ करते हैं आपकी तमाम जरूरतों के लिए, आपकी तमाम रिक्वेस्ट के लिए जो आप में फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप से और फोन से भेजते हैं। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, हम खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके जो घर में लोग हैं उनको आप याद रखिएगा और जब हम प्रार्थना करें उनको मन में रखिएगा, ताकि हम जब उनके लिए प्रार्थना करें तो प्रभु उनको शिफा दे और उनकी सारी आत्मिक और दुनियावी जरूरतों को पूरा करें। खास करके प्रार्थना करेंगे अबिगेल जो मिसेस मोनिका सिंह हैं, उनकी फ्रेंड की ये बेटी हैं जिनको आंख की प्रॉब्लम है, अबिगेल, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मिस्टर रुपिंदर जी उनके परिवार में से है और अच्छे नौजवान हैं, मैं उनसे मिल चुका हूं और रुपिंदर जी की ये इच्छा है कि वो बच्चा जो है वो परमेश्वर में आगे बढ़े और परमेश्वर के लिए तैयार है। हम उनको याद करेंगे। और जो हमारे आप कुछ लोग जो हैं यहाँ पर जो हमारे पास आए हैं आज प्रोग्राम के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए हम आपका भी बहुत धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु हम सबको अच्छा रखे। आइए हम सब अपने जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं, ताकि हम जो प्रार्थना करें तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमारी उस मिन्नत के अनुसार वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करे। आइए हम दुआ करेंगे। जमीन और आसमान को पैदा करने वाले हमारे सच्ची और जिंदा परमेश्वर, हम आपके धन्यवादी हैं कि आज एक और घड़ी में पाठ 7 के समय में आपके पास आ सकते हैं और दुआ करते हैं कि आज सब स्कूल में
आपने हमारी मदद की और हम लोगों तक तेरा संदेश पहुंचा सके। आमीन। और आप अभी भी खुदावन आज जब हम डिवाइन सर्विस के समय में दुआ करते हैं एक एक जन के लिए खुदावन जो बीमार हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, तकलीफ है, परेशानी में, सबको प्रभु शिफा दे, तंदुरुस्ती बख्शे और उनकी मुश्किलातों को दूर करे और उनकी आत्मिक और दुनियावी जरूरतों को पूरा करे। जो भी उनकी मिन्नत है, जो भी उनकी रिक्वेस्ट है, खुदावन तेरे नाम में पूरी हो सके। दुआ करते हैं अभी गेल उस बच्ची के लिए जो उसकी आंख की समस्या है, यीशु प्रभु उनको छू और उनको चंगाई दे। इसी तरह से बेटे प्रिंस के लिए प्रार्थना करते हैं जिसे प्रभु अपनी सूझ और ज्ञान से भर ताकि वो आने वाले जीवन में तेरे काम के लिए तैयार हो सके। और जो लोग प्रभु अपने 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 बच्चों को खुदावंत जानते हैं कि किसी कारणवश जबकि इस दौर में खुदावंत पैंडेमिक बीमारी की वजह से अपने स्कूलों में नहीं आ सक रहे हैं, घरों में हैं, दुआ करते हैं कि हम सब उनको अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छी राह पर चला सकें, ताकि जो वक्त तक में मिला उसको तेरी प्यार में, तेरी मोहब्बत में गुजारें और तेरी संगति में और तेरे प्रेज और वर्शिप में हम गुजारें। और अब हमारी दुआ है कि जितने लोग खुदावंद हमारे इस फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और वर्शिप कर रहे हैं, सब पर तेरा फजल, तेरा रहम हो। आमीन। और इस बीमारी के समय भी तो हमें संभाल, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के बड़े शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने एक और पाक सबर का दिन हमारी जिंदगी में दिया कि हम सारे इकट्ठे होकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं। हालांकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे चर्चेस जो हैं लोग नहीं उसमें जा पा रहे, लेकिन इस माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम चाहे अपने घरों में ही हैं, चाहे चर्चेस में हैं, जो लोग भी हमारे साथ शामिल हैं, मैं आप सबका अपने चर्च की तरफ से, एसके चर्च जलंधर की तरफ से आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और बिहाफ ऑफ पास्टर सुनील मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज के डिवाइन सर्विस को शुरू करने के लिए हम जो हमारी इंग्लिश हिम्न नंबर 388 डोंट फॉरगेट द सैबथ, वो हम सब मिलके शैल वी ऑल स्टैंड एंड सिंग हिम्न नंबर 388 डोंट फॉरगेट द सैबथ। Welcome, welcome, welcome.
हमारे खालिक और मालिक हमारे अपने पिता प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शुक्रगुजार है परमेश्वर रात भर की निगरानी हिफाजत के लिए, मीठी नींद के लिए, आज की सुबह के लिए। परमेश्वर दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आज के दिन को देखना चाहते थे, लेकिन इस फानी दुनिया से कूच करके चले गए। हम उनसे बेहतर तो नहीं, लेकिन आपकी कृपा है कि हम जिंदे और आपका जिंदा नाम अपनी जुबानों से लेने वाले बन सकते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, उन्हें तो परमेश्वर ये पाक सैबत उनके लिए दिन आशीष का दिन बन जाए। परमेश्वर उन लोगों को बहुत सारी आशीष और बरकत देना। और खास प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके दास के लिए परमेश्वर, जो आज हमारे लिए आत्मिक भोजन लेके आ रहे हैं परमेश्वर। उन्हें तो परमेश्वर खड़े होने वाला आपका दास, लेकिन बातचीत करने वाला आपका पवित्र आत्मा हो परमेश्वर। और आज का वचन हमारे सब के लिए परमेश्वर बेहतरी का बास हो। जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हैं परमेश्वर, उनको बहुत सारी आशीष देना। जो लोग इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, उनके परिवारों के ऊपर, और जितने भी परमेश्वर पासवान हैं जो अपनी कलीसिया में हैं, और जो परमेश्वर अभी चर्चेस नहीं लगे और वो भी इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर उन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी कृपा उन सब लोगों के ऊपर हो जाए। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है, इसको चंगा करने वाले आप हैं परमेश्वर। अगर हम कहें कि ये बातें नहीं होनी है तो हम आपके कलाम को झूठा करते हैं, क्योंकि हजारों साल पहले आपके कलाम में लिख दिया गया कि अंत के समय में महामारी होगी, अकाल पड़ेंगे। सचमुच परमेश्वर हम जानते हैं कि ये समय अंतिम है और परमेश्वर आपके आने का समय बहुत निकट है। परमेश्वर हमारे मनों को तैयार करके जब आप लाखों लाख फरिश्तों के साथ अपनी दूसरी आमद में आए तो हम सब आपके साथ जाने के लिए तैयार कर जाए। परमेश्वर हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत देना। खास प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए, अपने दास को हिम्मत देना, ताकत देना, और जो भी आज का वचन हो हम सब के लिए बेहतरी का बायस हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
भी आपको सलाम। It's afternoon actually, it's over 12. असल में ये दोपहर का समय हो चुका है क्योंकि अभी हम 12 बजे से ऊपर पहुंच चुके हैं। By the way, thank you so much for coming today. जो भी है आज आपके आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। And we would like to welcome you also who are watching us on Facebook. और खास तौर पे आप सब लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं जो फेसबुक के माध्यम से हमें देख रहे हैं। I know it has been very hard times, और सचमुच में ये बहुत ही कठिन समय जो गुजरा है, but God is with us लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, as He was with Israelites. जैसे वो इजरायलियों के साथ थे। So today's sermon is a little bit of confession. और आज का जो परमेश्वर का वचन है वो कबूलियत पे है, इकरार करना। If you take my words or the Bible's words especially, it's very deep. और यदि आप आज के जो हमारे वचन है वो लें या फिर बाइबल के जो वचन है ये बहुत ही गहरे हैं। And I want you to take it personally. और मैं चाहता हूं कि आप इसको व्यक्तिगत रूप में इसको लीजिएगा। Personally, that how we are connected to Jesus personally. और आज व्यक्तिगत रूप में हम कितना ज्यादा परमेश्वर के साथ या प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। Let's all pray. आइए हम दुआ में जाएंगे। Father in heaven, Lord, thank you so much. आकाश में विराजमान पिता प्रभु जी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। Lord, you are on the holy mountain. और आप एक पवित्र पहाड़ हो खुदा। Lord, please bless us and guide us, Lord. हे पिताजी हमें आप दिशा दिखाइए और हमें आशीष दीजिए। We thank you, Lord. और हम आपका धन्यवाद देते हैं। Please speak to us today. और आज हमारे साथ बातचीत कीजिए In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती He was the one of the disciple of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के चेलों में से एक था। Very close like we are. वो बहुत ही नजदीक था जैसे कि हम भी हैं। He used to go to every meeting of Jesus. और हर एक जो प्रभु की सभा होती थी उसमें वो शामिल होता था। He used to see the miracles. और उसने वो सभी चमत्कार और मौजे देखे जो प्रभु जी ने किए। He saw Jesus walking on the water. और उसने यीशु मसीह जी को पानी के ऊपर चलते हुए देखा। He saw Jesus raising deads. और उसने यीशु मसीह को मुर्दों को जिलाते हुए देखा। He saw Jesus forgiving people. उसने यीशु मसीह को लोगों को माफ करते हुए देखा। But problem was he fell and could not confess what he did. और लेकिन समस्या कहाँ पे हुई कि वो गिरा, लेकिन उसके बाद उसने इकरार नहीं किया। Adam, और आदम को देखते हैं, the very first creation of God, God's handiwork. और वो परमेश्वर के हाथों की जो क्रियाकृति थी और जो पहला नमूना था इस धरती पे इंसानियत का, The steward of the earth. और वो इस धरती का जो भंडारी था, एक प्रबंधक था। Our very first father who worshipped God face to face. और वो हमारा पहला पिता जिसने खुदा को रूबरू देख के उसकी इबादत की थी। He fell and could not confess. और वो भी गिरा, लेकिन उसने भी कबूल नहीं किया। Now we look upon the Cain, और आइए हम देखते हैं कैन के तरफ। very first seed of Adam, और पहला जो बीज था आदम का, rebelled against God और उसने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की by distorting the image of God. और उसने एक परमेश्वर की जो इमेज थी, इंसान थी, उसको बर्बाद किया। Spiritually and physically. और उसको आत्मिक रूप में भी और शारीरिक रूप में भी। He could not confess. और उसने भी कबूल नहीं किया, इकरार नहीं किया। Now, what's very common in them was they sinned. और ये इसमें खासियत जो सब लोगों में एक समान जो चीज पाई जाती है वो था उनका पाप। And very much relating to ourselves also, we sin also. और ऐसा ही हमारे साथ सभी के साथ संबंधित है कि हम भी सभी गुनाह करते हैं। So we are relatable to each other. और हम भी एक साथ एक जैसे ही संबंधित हैं। And we see many people in the Bible, they had great powers. और हम बहुत ज्यादा लोगों को देखते हैं बाइबल में से जिनके पास बहुत शक्ति थी परमेश्वर की तरफ से। Samson, आप सैमसन को देख लीजिए, he fell. और वो भी गिरा। And many people in the Bible, they fell. और बहुत ज्यादा लोग देखते हैं जो बाइबल में आते हैं जो गिर जाते हैं। But these three people that I just mentioned, they could not confess. और ये तीन बंदों का जो मैंने जिक्र किया है कि इन्होंने इकरार नहीं किया मुड़ के, They could not return to God. और वो वापस खुदा की तरफ नहीं आए। Why? क्यों? We know, we'll find the reason later. इसका भी कारण हम अभी ढूंढेंगे। Now, the topic, my title of the sermon today is, Am I my brother's keeper? और आज का जो मेरा जो sermon का जो विषय है वो है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? Am I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? We'll see the
gift of confession today. और आइए हम देखते हैं कि कबूलियत या इकरार का जो उपहार है वो क्या है। Now, I've been watching a series on Netflix. और मैं नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देख रहा हूँ। It's very interesting entertainment. ये बहुत ही दिलचस्प और मनोरंजक दायक एक स्टोरी है। One of the most viewed series on the Netflix. और नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोगों द्वारा देखी गई एक सीरीज है It's called The Lucifer. और इसका नाम है लूसीफर। And they mentioned the story that the Lucifer, he took a vacation and he came to the earth. और इसमें हम देखते हैं कि लूसीफर है, इसने कुछ छुट्टियां ली हैं और ये धरती पे आ गया है। And now he came to the earth, he doesn't know the humanity. और जब धरती पे आता है तो वो इंसानियत को जो मनुष्यता है उसको जानता नहीं है, वो कैसे लोग And he हैं। says that he is not evil, even though he's devil, but he's not evil. लेकिन जैसे कि वो अपने आप को डेविल कहता, लेकिन कहता ना मैं इविल नहीं हूँ, बुरा नहीं हूँ। So what happens is he doesn't want to go back to hell. और इसके बाद क्या होता है कि वो दोबारा वापस हेल में नहीं जाना चाहता है। So he, after some times while he was on the earth, और कुछ समय के बाद जिस दौरान वो इस धरती पे रह रहा है, he met a man, और वो एक आदमी से मिलता है, none other than Cain. और वो केन से ज्यादा नहीं है। I'm sorry, I'm gonna spoil it. I think you haven't watched that episode yet, but I'm gonna spoil it. मुझे मालूम है कि आप भी वो देख रहे हो, लेकिन मैं आपके जो आने वाला जो है उसको खराब नहीं करना चाहता हूँ। But I have to do it लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा to make it understand the gift of confession. और ये चीज जानने के लिए कि जो एक उपहार है कन्फेशन करने का, कबूल करने का, वो क्या है। Now in that show, Lucifer meets Cain, और इस शो में जो लूसीफर है वो केन से मिलता है, and the Cain says that he's immortal because God cursed him because he killed his brother Abel. और केन कहता है कि मैंने परमेश्वर ने मुझे एक शाप दिया है क्योंकि मैंने परमेश्वर के मैंने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया था। Now Lucifer is very clever to know someone's desire. और लूसीफर है बहुत ही चालाक दिखाया गया है कि लोगों की चाहत को वो बाहर निकाल लेता है। Now he asks, what does he desire? और यहाँ पे वो पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? He says, I want to die. और वो कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ। Cain wants to die और जो केन है वो मरना चाह रहा है because he's tired of seeing people dying in front of them. क्योंकि वो देख रहा है कि उसके सामने लोग मरे जा रहे हैं। His loved ones. वो उसके जिनको वो प्यार करता है वो, So he's cursed. इसलिए क्योंकि वो शापित है इसलिए। But this is not what the Bible says. लेकिन ये बाइबल नहीं कहती है। This is just a metaphor, like fictional story. और ये एक सिर्फ अपनी तरफ से काल्पनिक एक घटना है, उसकी कहानी बनाई गई है। But the very good thing I learned from this is लेकिन सबसे अच्छी जो चीज मैंने इसमें से जो सीखी, that the Bible says us that we have the gift of confession. We go to God, confess our sins, and then we are saved. और बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने गुनाहों को कबूल करना चाहिए, परमेश्वर के आगे आना चाहिए ताकि हम बचाए जा सकें। But in that series, they are trying to bring some methods so they could kill Cain. Cain jumped in the volcano, and he tried many ways to kill himself, but he could not die. और इसमें हम देखते हैं कि जो केन है वो अपने आप को मारने की बहुत कोशिश करता है। एक बार वो ज्वालामुखी के भीतर वो छलांग लगा देता है, लेकिन वो अपने आप को मार नहीं पाता है क्योंकि वो लगातार पश्चाताप में चल रहा है। Now, what he wasn't doing, he was supposed to do is to confess what he did. क्योंकि वो क्या करना चाह रहा है कि मैं किस तरह से कन्फेस कर सकूं, मैं अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकूं, इसलिए वो इतने कश्मकश में है। He could not confess what he did. क्योंकि जो उसने किया था उसके लिए उसने इकरार नहीं किया। If God gave him curse, why cannot God take it back if he confesses it? If God gave him that curse, अगर परमेश्वर ने उसको जो शाप दिया था, why cannot God take it back? और क्यों परमेश्वर उसको वापस नहीं ले रहा है? Because he was cursed and he could not confess. कारण था कि वो शापित हुआ था, लेकिन उसने उसको इकरार नहीं किया। Now, confession is very important in our life. और हमारी जिंदगियों में जो कबूलियत है, जो इकरार है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। As believers, we are saved eternally. और विश्वासी के तौर पे हम अनंत के रूप में बचाए जा चुके हैं। And as God desires that we as believers do not sin again and again. और खुदा हमसे चाहते हैं कि जैसे कि हम विश्वासी हैं, हम फिर से दोबारा पाप ना करते जाएं। We see Jesus as sinless human. और हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह थे, वो एक बिना पाप के मनुष्य थे। He was perfect, वो पूर्ण थे। giving an example to us. वो एक उदाहरण स्रोत है हमारे He was लिए। without sin, और वो बिना पाप के थे,
but he did not condemn that woman. और लेकिन उन्होंने उस औरत के ऊपर दोष नहीं लगाया। His words were, "Go from now and sin no more." और उनके जो शब्द थे वो थे, चली जा और दोबारा पाप मत करना। We see that God is a forgiving God. और हम देखते हैं कि जो खुदा है वो माफ करने वाला परमेश्वर है। But these TV shows, Netflix portrays the wrong image of God. और ये जो टीवी शोज हैं या जो नेटफ्लिक्स पे जो शोज हमें देखने को मिल रहे हैं, उस पे जो परमेश्वर की जो शख्सियत है वो अलग से दिखाई जा रही है। Now, as much as we don't want to sin, we do sin जैसे कि ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि हम पाप ना करें, लेकिन फिर भी हम पाप करते हैं, because we have a sinful nature. क्योंकि हमारा जो स्वभाव है पापमयी होने के कारण। Why? Because it happened, it injected throughout the fall. और क्योंकि ये कारण यह है कि हमारे पतन की वजह से, जो शुरू में हमारा पतन हुआ, जो हमें उसका एक टीका लगा हुआ है पतन का, उसकी वजह से। Now, because God is holy, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है He cannot tolerate sin. और वो कभी भी पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। And our sin separates us from God. और जो हमारे जो पाप हैं हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं। It's a barrier between you and your God. ये हमारे और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ी खाई बन जाते हैं And we could lose our salvation. और हम अपनी मुक्ति को खो सकते हैं। Why do we need to confess our sins and how to do it? और क्यों जरूरत है हमें इकरार करने की और ये कैसे करना है? Let's turn our scripture. और आइए हम अपने वचन में जाएंगे। We'll read Isaiah 59 verse 2. यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय में हम खोलेंगे। It says here, उसमें 2 आयत में लिखा हुआ है, your iniquities have become a separation between you and your God. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें और तुम्हारे परमेश्वर को अलग अलग कर दिया है। You think that God is not answering you because have you done something good? और हम कभी बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है या ऐसे कुछ हुआ है, Have we done something कि good? हमने कुछ अच्छा किया है Or have we done something bad? या फिर हमने कुछ बुरा किया है। Now, further it says, and your sins have hidden his face from you. लेकिन यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे पापों ने परमेश्वर को तुमसे दूर कर दिया है, So that he does not hear. इसलिए वो हमारी नहीं सुनता है। Such a sad verse. क्योंकि ये कितनी उदासीन जो वचन है हमारे लिए। We got that barrier. We know what's the barrier. It's the sin. ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक रोड़ा है जो हमारे बीच में खाई है, वो कौन सी है? वो एक पाप है। It's like you are on the Canadian border और जैसे कि आपके कनाडियन बॉर्डर पे हो and you are seeing Niagara Falls और आप नियाग्रा फॉल्स देख रहे हैं and there's just like 50 feet distance from Canada to America. और आपके पास 50 फीट का जो वक्फा है, जो दरमियान है, जो अमेरिका, But you could not go to him. जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके और खुदा के बीच में जो एक खाई है, लेकिन उस खाई को आप चलकर उसको पार करके उधर नहीं जा सकते। Ask yourself, अपने आप से पूछिए, what is that barrier? क्या वो जो बीच की जो खाई है वो क्या है? Is that your ego? क्या ये आपकी जो ईगो है, जो वो है आपकी हीन भावना है? We see throughout the Bible, God gives humanity the opportunity to confess their sins. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को लगातार जो मौके दिए हैं कि वो अपने पापों से तौबा करके कबूल करे। It's not like that God left them when they first sinned. ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने पहला ये पाप किया, कोई पहली बार पाप किया, परमेश्वर उनको छोड़ के चला गया। But God gave them opportunity again and again and again. लेकिन देखते हैं कि परमेश्वर उनको बार बार उनको मौके देता है। The very first human on earth who sinned, he sinned and what he did was he rejected the opportunity to confess. और सबसे पहला जो पाप जो हुआ था, हम उसमें देखते हैं कि उसके पास एक मौका था कि वो उसको इकरार करे, परमेश्वर के करीब जाए, लेकिन उसने उसको बिल्कुल भी उसका इकरार नहीं किया। That is very sad. बहुत उदास भरी बात That's है depressing. और सच में ये बहुत ही घृणित बात है। Let's see in the Genesis chapter 3 verse 9 to 13. आइए हम उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत में देखते हैं। Even though Adam he ate that fruit which was forbidden, और वो मना किया गया जो वृक्ष का फल जो आदम ने खा लिया था, he lost the opportunity to confess. और उसने उसके बाद जो मौका था कबूल करने का, इकरार करने का, वो उसने गंवा दिया। Confession leads to salvation. और जो कबूलियत है वो हमें बढ़ाती है मुक्ति की तरफ। Look, we need to humble ourselves
आइए हम देखते हैं कि हम अपने आप को हलीम करें, because God knows everything what we are doing. क्योंकि परमेश्वर देखता है कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। It's just like the CCTV camera in the room. जैसे कि एक कमरे के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, Maybe it's not like acting on the thief. ये कोई एक्टिंग नहीं है, He's not acting. I mean, not acting on the thief. That he's not stopping the thief to steal. और ये चोरी करने से रोकने के लिए बनाई गई चीज नहीं है। But CCTV records everything. लेकिन जो सीसीटीवी है सब कुछ रिकॉर्ड करता है कि आप जो भी चोरी कर रहे हैं, जो भी बुरा काम कर रहे हैं। It's just like who God is. और अगर देखा जाए तो परमेश्वर की तरह है, तो जो देख रहा है आपको। But there is grace. लेकिन ये उसके अंदर एक आपके लिए ग्रेस है, आपके लिए दया है। Let's see how Adam rejected that grace. और आइए हम देखते हैं कि किस तरह से आदम ने उस दया को खारिज कर दिया। Now, after they ate, they were hiding and they were covering themselves. They were shaken. They were shaken and they were trembling. और नाफरमानी के बाद, पाप करने के बाद उन्होंने अपने आप को छिपाया, वो डर रहे थे, घबराए हुए थे, और वो अपने आप को लगातार छुपा रहे थे। It says here in Genesis 3, chapter 9, verse 13. और Genesis verse 3. हम जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय 9 from 9 to 13. 9 से लेकर 13 तक हम जब पढ़ते हैं, But the Lord God called to the man. He said, "Where are you?" और जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकारा और उसको जाके पूछा कि तू कहाँ है? Didn't God know where he was? और क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि वो कहाँ है? God knew everything. परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। First opportunity to confess. और ये पहला मौका था उनको इकरार करने का। God calling you today. Siddhant, where are you? और आज हमारा परमेश्वर हमें पुकारता है कि सिद्धांत तू कहाँ है? And Adam answered, और आदम ने क्या जवाब दिया? I heard you in the garden and I was so afraid because I was naked, so I hid. मैंने वाटिका में से तुम्हारे आने की आवाज को सुना था, इसलिए कि मैं नंगा हूँ, मैं छिप गया। And God said, और परमेश्वर ने कहा, who told you that you were naked? और किसने कहा कि तू नंगा है? Have you eaten from the trees that I commanded you not to eat from? Second opportunity. और क्या तूने उस वृक्ष के फल को खा लिया जिस वृक्ष का फल मैंने खाने से मना किया था? यह था दूसरा मौका उसको इकरार करवाने का। In spite of being honest, let's see what Adam did. बजाय इसके कि वो ईमानदार होकर परमेश्वर के सामने आता, वो क्या कह रहा है? He said, the woman you put here with me, she gave me the fruit, so I ate it. और जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया, मैं मुझको दिया, उसने मुझे ये फल दिया और मैंने खा लिया। Look, God is still उसको इंसिस्ट कर रहा है कि तू अपने गुनाह को कबूल कर ले और अपने आप को मान ले, लेकिन वो लगातार खारिज कर रहा है। But Adam did, he just blamed. और यहाँ पे आदम क्या है, वो दूसरे के ऊपर जो ब्लेम लगा रहा है, And in इल्जाम लगा verse रहा है। 13 he said, then the Lord God said to the woman, what is that you have done? And the woman said, same thing, the serpent deceived me and I और ate. उसके बाद परमेश्वर औरत की तरफ मुड़ता है, उसको कहता है कि तूने इसे क्या किया? What is happening there? तो यहाँ पे हवा भी कहती है कि जो उस सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। It's very chaos, it's very sad that your parents know that you stole something or you did something wrong and you are still hiding yourself even though they know it. ये कितनी दुख की बात है कि जैसे हमारे जो हमारे माता पिता होते हैं, वो जानते हैं कि हमने कुछ चोरी किया है, हमने बुरा काम किया है, तो जानने के बाद हमसे वो पूछते हैं, लेकिन हम उसको छुपा रहे होते हैं। I believe that God would have forgiven them if they just asked that, Lord, we sinned, please forgive us. और मैं समझता हूँ कि अगर वहीं पे वो परमेश्वर के सामने आ जाते शुरू से कि हमने जो पाप कर लिया है, तो परमेश्वर आप हमें माफ करिए, तो परमेश्वर वहाँ पे उनका समाधान कर देता। Very familiar. We start something with very greatness. और जैसे कि कोई भी बात हो, हम बहुत ही महानता के साथ उसकी शुरुआत करते हैं। We step up in the ministry with full enthusiasm. और पूरे के पूरे जोश के साथ हम अपनी मिनिस्ट्री के में पाँव धरते हैं। But all of a sudden we realize everything is messed up. और कुछ समय के बाद हम सोचते रहते हैं कि ये सब कुछ खराब हो गया, कुछ नहीं है। No, that was the condition of Adam. और यही वो हालात थे आदम के। The opportunity to confess. वो एक समय, मौका कबूल करने का, इकरार करने का। The opportunity of Cain. और वो केन के पास भी सेम वही मौका था। Genesis chapter 4 verse 8 to 9. He killed his brother. और जेनेसिस की किताब में हम जब 4 अध्याय उसकी 8वें 9 में देखते हैं तो उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया।
verse 8 it says, Now Cain said to his brother Abel, let's go out in the field. And then while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and he killed him. और कैन ने अपने भाई को कहा कि चलो हम खेत में जाएं। तो जब वो खेत में उसके साथ गया तो उसने उस पे हमला किया, घात करके उसको मार दिया। Then the Lord said to Cain, और उसके बाद जो परमेश्वर है कैन के पास आता है। look at the opportunity very carefully. यहाँ पे ध्यान से देखिए कि फिर से कितनी ज्यादा एक और मौका मिल रहा है वहां पे। Same verses as God speaking to Adam. और वही शब्द जो कि उसने आदम से पूछे थे, Where is your brother Abel? कि तुम्हारा भाई कहाँ है, हाबिल कहाँ है? And he didn't say anything. He said, I don't know, he replied. और उसने कहा तो उसने कुछ नहीं बोला, बोला मैं नहीं जानता हूँ। He said, am I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? So sad. कितनी उदासी की बात है ये। He didn't accept God's grace. और उसने जो परमेश्वर की जो दया थी उसको स्वीकार नहीं किया। Now we come back to Judas. और आइए हम वापस आते हैं यहूदा इस्करियोती पे। If the thief beside Jesus could be forgiven by him, why not Judas? और अगर वो चोर जो कि यीशु मसीह के पीछे जो उस क्रूस पे चढ़ाया गया था, अगर वो माफ किया जा सकता है तो यहूदा इस्करियोती क्यों So नहीं? it's so sad. He was very close to Jesus. और जब कितनी उदासी भरी बात है कि वो कितना करीब था यीशु मसीह के। They were eating, drinking, and going to mission trips together, वो साथ में खाते पीते और साथ में परमेश्वर के कार्य करने के लिए जाया करते थे। doing great miracles. और बड़े-बड़े जो मौजे थे, चमत्कार वो उन्होंने किए। But see, he could not go to God, and he did not confess what he did. लेकिन देखते हैं कि वो परमेश्वर के पास नहीं आता है। उसने बुरा करने के बाद जो उसने किया था उसके लिए उसने एक बार भी इकरार नहीं किया। Rather than that, what he did, he committed suicide. और इसकी बजाय उसने क्या किया कि मरना, खुद को आत्महत्या करना अच्छा समझा कि वापस जाके पश्चाताप करके इकरार करता खुदा के पास। We see this chaos is very hard to confess our sins. और क्या सचमुच में ये बहुत ही मुश्किल है कि हम अपने पापों को कबूल कर लें, मान लें? It's very hard to say to your brother that I'm sorry. क्या ये बहुत मुश्किल बात है कि अपने भाई को जाके किसी बात पे कहोगे यार मुझे दुख है, मैं माफी चाहता हूँ? How and why do we even make excuses in front of God who knew and knows everything? और क्यों हम हमेशा बहाने बनाते हैं उस खुदा के सामने जो सब कुछ जानता है? Why don't we go to God simply as who we are and says that I am sorry, Father? और हम क्यों नहीं बहुत ही साधारण रूप में उसके सामने जाएं कि जाके कहें कि परमेश्वर है मेरे पिता, मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे ये गलत हुआ। Why do we blame each other for our sins done and do not confess sins of and neglect the gift of repentance? और हम क्यों हमेशा जो इल्जाम है एक दूसरे पे लगाते हैं और क्यों परमेश्वर के द्वारा आने वाली उस शिफा को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं? Why do we murmur? God, क्यों हम अपने आप को परमेश्वर से छिपाते हैं? क्या सचमुच में हम परमेश्वर से अपने आप को छिपा सकते हैं? why is there ego in your heart, in your mind, when it comes to say sorry to God or to your neighbor? और क्यों हमारी जो भावना है या जो ईगो है वो इतनी बड़ी है कि हम परमेश्वर के सामने उसके सामने भी अपने आप को दुख को या अपने आप को माफी नहीं मांग सकते? Your personal question. ये आपके लिए एक व्यक्तिगत सवाल है। What is hindering me to confess to God? और क्या चीज हमें रोक रही है कि हम परमेश्वर के सामने इकरार नहीं करते? We have seen the negative side of opportunity of confession. और हमने देखा कि जो मुश्किल जो कि नकारात्मक जो पहलू थे परमेश्वर के सामने ना आने के। Now let's see the positive side. और आइए हम सकारात्मक जो पहलू हैं वो देखें। The opportunity to confess of prophet Ezekiel. और जो नबी थे यहेजकेल, उनके लिए जो समय जब उनको मिला कि किस तरह से वो अपने आप को इकरार करते हैं परमेश्वर के सामने। Now what he did, he built an altar, and then Israelites I'm sorry, here's just a little translation, a mistake. यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है कि वो यहेजकेल नहीं बल्कि एलिजा थे, वो एलिया थे। Now we see Elijah, he ran. यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिया जो को अपना प्राण बचाकर भागता है, He was doing great miracles. उसने बहुत बड़े चमत्कार किए। Now we see he said in the Ezekiel chapter
sorry. यहीं पे हम First Kings chapter 9 verse जो 3. फर्स्ट किंग की जो किताब है उसकी 9 से अगर 3 आयत में हम पढ़ते हैं, Like, we need to understand that God is all-knowing. यहाँ पे हम देखते हैं We need to understand that God is all-knowing. और हम देखते हैं कि परमेश्वर सारा कुछ जानता है He knows our very heart. और वो अच्छी तरह से हमें जानता है, It is not that He does not give opportunities. और ऐसा नहीं है कि वो हमें कभी मौके नहीं देता है। Now, when we read 1 Kings chapter 9 verse 3, और हम एलिया के बारे में हम जब पढ़ते हैं कि वो अपने प्राण को लेकर भागा, अपने आप को बचाने के लिए भागता है। it says here, Elijah was afraid when he got her message. और जब उसने ये मैसेज सुना तो वो डर गया था, वो भागा, Because he was sentenced to be killed. और उसने ये सुना था कि मुझे मार दिया जाएगा, राजा की तरफ से जो आज्ञा निकलती है। And he ran to the town of Beersheba in Judah. और यहूदा के बेर्शेबा में वो पहुंच जाता है छिपने के लिए, Now let's see what he did. He left his servants there. और वहां पे वो अपने सेवक को छोड़ के भाग जाता है। Now we see that Elijah, he got afraid, even though he did great miracles. हालांकि उसने इतने बड़े मोजे किए थे, उसके बावजूद भी वो डर जाता है। Now, 1 Kings chapter 9 verse 9. और जब हम राजा की पहला राजा उसकी 9 में हम देखते हैं, When he ran, let's see the opportunity he got. And he spent the night there in a cave. और उसने पूरी रात उस गुफा के अंदर गुजारी। While Elijah was on mountain, the Lord asked, Elijah, where are you? और वहाँ Why पर are you here? परमेश्वर उसके पास प्रकट होता है, उसके पास आकर उससे पूछता है कि एलिया तू कहाँ है, Now we see तू यहाँ क्या कर रहा है? it's the same thing that was offered to Abraham and Cain. और ये वही वो चीज है, वो आदम और केन से पूछी गई वो सवाल थे कि तू कहाँ है, It's like, why are you here? कि तू यहाँ पे क्यों है? Further he said, answered the Lord, Lord God all-powerful, I have done my best to obey you, but your people have broken their solemn promises to you. They have torn down the altars and killed all your prophets except me. Now they are even trying to kill me. और वो भागा नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर को जवाब दिया, और जवाब देकर कहता है कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा को रद्द कर दिया है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं अकेला रह गया हूँ कि इसलिए वो मेरे प्राणों के खोजी हैं, मैं यहाँ छुपा हूँ। Confession of Elijah. और यहाँ पे एलिया का जो इकरारनामा था देखिए, He confessed that he was threatened. और वो उसने कन्फेस किया, उसने ये कबूल किया कि मैं डरा हुआ हूँ। You know, he could have said that, I thought I'm done preaching, so no more preaching there. और वो यहाँ पे देखिए, वो ये कह सकता था कि मैंने अपना पूरा काम कर दिया, और अब मुझे और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आपने जो मुझे कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। Or he could have blamed like Adam, वो भी आदम की तरह एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा सकता था, or he could have lied like Cain. और वो केन की तरह कुछ भी झूठ बोल सकता था। But he said, they are trying to kill me. और वो कहता है कि वो मेरे प्राणों के खोजी हो गए हैं। Now we see the opportunity, he accepted the grace of God. और यहाँ पे उसने परमेश्वर की तरफ से फिर से आने वाले उस मौके को, उस दया के मौके को फिर उसने प्राप्त कर लिया और इकरार किया। It's not like people were holy, but it's the grace of God. और ये ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो पवित्र होते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की दया होती है कि वो लोगों को पवित्र करता है। There is need to confess. और यहाँ पे हमें जरूरत होती है इकरार करने की। Proverbs 28 verse 13. It says, और Proverbs किताब उसका 28, 28 अध्याय उसकी 13 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, he who covers his transgressions will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will obtain mercy. और जो अपने अपराध छिपाता है वह सफल नहीं होगा, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। Instead of covering our sins, we should confess them, believing in God's word that is in 1 John chapter verse 1:9. और यूहन्ना की जो किताब है, जो फर्स्ट यूहन्ना उसकी किताब में लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान लें और अपने पापों जो और परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करने में पूरी तरह से विश्वास योग्य और धर्मी है। If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. और जब Now we see
the confession of David. He did, you know the story of David. और जैसे कि आप दाऊद की कहानी भी जानते होंगे और उसके इकरार को भी आप जानते होंगे। Let's see what's the blessing for him. और आइए हम देखते हैं कि उसके लिए कितनी बड़ी जो आशीष थी उसको जो मिली थी। Let's open our Bibles to Psalms chapter 32. और हम भजन संहिता की किताब उसका 32 अध्याय हम खोलेंगे। It says here in the chapter, verse 1, chapter 32, it says, "Blessed is the one whose transgressions are forgiven and whose sins are covered." और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध क्षमा कर दिया गया हो, जिसका पाप ढांप दिया गया। It says, "Blessed is the one whose transgressions are forgiven." और जिसने परमेश्वर की तरफ से अपराधों की माफी प्राप्त कर लिया, वो कितना धन्य है। What is blessing for you? और क्या कितनी बड़ी हमारे लिए एक आशीष की बात है। What is blessing for you? और क्या कितनी बड़ी आपके लिए एक आशीष की बात है। I'm asking, what is blessing for you? और आपके लिए क्या आशीष की बात है, आप क्या समझते हो? For me, if I'm 20 years old and I need technology, that would be my blessing. और क्या मैं 20 साल का हूँ और मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, और क्या यही मेरे लिए आशीष की बात है? People, those who are in their 25s or after that, of course, they want their cars and homes to live. और 25 साल की बात के जो लोग हैं, वो चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा घर हो, उनके पास गाड़ी हो, A family, a good family. और एक अच्छा परिवार हो। But see, the blessing of David was confessions. और दाऊद की जो आशीष थी वो क्या थी? इकरार करने के बाद उसको क्षमा प्राप्त थी। He said, "Blessed is the one whose transgressions are forgiven." और वो सचमुच में वो कितना धन्य इंसान है जिसके ऊपर आशीष हुई है कि उसके पाप माफ कर दिए गए In हैं। verse 2 he says, "Blessed is the one whose sin the Lord does not count." और क्या ही धन्य है वो आदमी को, मनुष्य जिसका परमेश्वर इसका लेखा ना ले। Now, we also do something similar to what he did in the verse 3. और देखिए हम भी वो काम करते हैं, ऐसे समान काम करते हैं जो तीसरी आयत में लिखे गए हैं। It says here, "When I kept silent." जब मैं पाप के प्रति चुप रहा, We close our mouth, we don't say anything to God. और हम कुछ भी नहीं कहते, हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं, परमेश्वर के आगे नहीं आते हैं। And when he was silent, he said, "My bone wasted away." और यहाँ पे लिखा है कि जब मैं चुप रहा, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र नहीं किया, तो मेरी हड्डियां पिघल गई। Look guys, there's a blessing in confession, believe me. और सच में आप अगर आप यकीन कीजिए, जो कि इकरार की या कबूल करने की जो मौका है, वो बहुत बड़ी आशीष होती And है। it says in the chapter, verse 5, और 5 आयत में वो कहता है, "Then I acknowledged my sin to you जब मैंने तेरे सामने अपने पाप मान लिए and did not cover up my iniquity. और अपने अधर्म को नहीं छिपाया, I said, I will confess my transgression to the Lord, और मैंने कहा कि मैं अपने अपराध को परमेश्वर के सामने मान लेता हूँ, and you forgive the guilt of my sin." और तूने मेरे पाप के दोष को माफ कर दिया। My brothers and sisters, I don't know where you are going through, what sins you are struggling with. मेरे भाई और बहनों, मुझे मालूम नहीं है आप कहाँ से जा रहे हैं और कैसे पापों के साथ आप जूझ रहे हैं। But if God could forgive the terrible sin of David, और अगर उस भयानक और जो कि इतने घिनौने पाप, दाऊद के पाप को परमेश्वर माफ कर सकता है, then why not us? तो वो हमें क्यों नहीं माफ करेगा? If God could forgive the thief beside him, और अगर परमेश्वर यीशु मसीह उस चोर को जो उसके पीछे खड़ा था उसको माफ कर सकता he है, never met that thief. He never met that उसने thief, कभी जिंदगी में उस चोर को मुलाकात नहीं की थी, but he gained forgiveness. लेकिन उसने उसको माफ कर दिया। What an amazing story. क्या ही अच्छी और अद्भुत ये कहानी है। Let's go to Romans chapter 10. आइए हम रोमियो की किताब उसके 10 अध्याय में हम जाते हैं, From 11th verse I'll read. और उसकी 11 आयत में पढ़ूंगा। As scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। For there's no difference between Jew or और Gentile. यहाँ पे कोई भी भेद नहीं रहा, फर्क नहीं रहा यहूदियों और यूनानियों के बीच। And in verse 13 he says, for everyone, और इसलिए कि सभी के लिए, who? The Christians? तो क्या वो के लिए जो मसीही हैं वो, Who? The righteous? जहाँ जो धर्मी हैं वो, Who? The sinners only? जहाँ जो सिर्फ पापी हैं वो, No, but everyone who calls on the name of the Lord will be saved. और वो हर एक आदमी जो प्रभु का नाम लेके पुकारेगा वो बचाया जाएगा। Guys, my friends, my family, what is that hindering you to go to God? और मेरे दोस्तों, मेरे परिवार वालों, मेरे भाइयों, किस चीज ने आपको रोक रखा है? What is your barrier that you do not confess your sins? आपके और परमेश्वर के बीच में कौन सी ऐसी खाई है जिसको आप पार के नहीं जा सकते The हो? Bible says
sins against one another also. और परमेश्वर क्या बाइबल कहती है कि आप एक दूसरे के सामने भी अपने पाप को मान लीजिए। And when we confess, और जब हम अपने कबूल कर लेते हैं, इकरार कर लेते हैं, we are saved. और हम बचाए जाते हैं। Let's read Acts chapter 4 verse 12. और यदि हम प्रेरितों के काम उसकी 4 अध्याय उसकी 12 आयत में देखें, It says here, salvation is in no one else. और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं मिलता है। There's no name under heaven and earth. इस आकाश के नीचे और धरती के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। Amen. आमीन। Now, here's my appeal. और ये मेरी आपके सामने एक दरखास्त है। Father's arms are open wide. और जो पिता की बाहें हैं वो हमेशा खुली रहती हैं। Let's go back to him. और आइए हम वापस पिता के पास चलें। He had opened his arms. उसने अपनी बाहें बाजुएं खोल रखी हैं। Look, we go through the Bible that he's the God of forgiveness. और हम उसके पास बाइबल के जरिए से जा सकते हैं क्योंकि वो माफी का परमेश्वर है। Do not be like Adam or Cain or Judas. आदम और केन और यहूदा इस्करियोती के समान ना बने, But let's be like who Jesus was. और आइए जैसे कि प्रभु यीशु मसीह खुद थे। Jesus is our very great example. और यीशु मसीह हमारे लिए बहुत ही महान उदाहरण है। Now, let's get back to him. और आइए वापस उसके पास It चलें। doesn't matter how far you have come, और ये बात नहीं है कि आप कितना जा चुके हैं, but God is always ahead of you. परमेश्वर हमेशा आपके लिए वहां पर होता It है। doesn't matter how deep you have gone in sin, और ये कोई मायना नहीं रखता कि आप पाप के नीचे कितना गिर चुके हैं, but He is the owner of the oceans, and He could, of course, He could save you from वो that. सारे महाद्वीपों सारे समुद्रों का वो मालिक है, वो कहीं से भी आपको निकाल बाहर कर सकता है। Let's not underestimate the power of God. और परमेश्वर की जो इतनी बड़ी शक्ति को आप नजरअंदाज मत कीजिए। Let's not forbid the gift of confession. और उस चीज को मना मत कीजिए जो परमेश्वर हमें कबूल करने के जरिए से आशीष देना चाहता है। Let's go to God in person, और अपने आप को लेके परमेश्वर के पास सामने जाइए personally repenting and confessing. और पश्चाताप कीजिए और कबूल कीजिए परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम करते हुए। Let's not be in the ways of the world. और दुनिया के जो प्रतिफल है उसकी तरफ निगाह मत लगाएं। Rather, why not following God and be saved? और आइए क्यों नहीं हम परमेश्वर का पीछा करें और बचाए जाएं। Our Father, Lord, thank you so much for this gift. और मैं परमेश्वर के सामने ये दुआ करता हूँ कि परमेश्वर इस उपहार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Lord, you are great and merciful. हे परमेश्वर आप महान हो और आप बहुत ज्यादा दयावान परमेश्वर हो। Alpha and Omega, Lord. और आप आद और अंत और अल्फा और ओमेगा हो। Lord, there's no one higher than you. और इस आपके समान कोई ऊंचा नहीं है प्रभु। You are the God who forgives. और आप ऐसे खुदा हो जो माफी के खुदा हो। We humble ourselves हम अपने आप को हलीम करते हैं as a प्रभु। church, और एक चर्च की तरह, एक कलीसिया की तरह, as your body, Lord. और आपकी एक शरीर की तरह हम आपके सामने आते हैं। Lord, please forgive. हे प्रभु जी आप हमें कृपया माफ कीजिए। Lord, we know you can. और हम जानते हैं कि आप ऐसा करते हैं। There's nothing that you cannot do. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सकते हो। Lord, you have been gracious to us. We thank you for that. और आपने हमेशा हमें दया दी है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We do not deserve this kindness. और आप इस दयालुता को चाहे कि हम उसके हकदार नहीं हैं। Lord, now we open our hearts and we open the doors that you are knocking on. और हम अपने यहाँ पे अपने दिल के उन द्वारों को खोलते हैं जिसके ऊपर आप खटखटा रहे हो। Lord, we want to dine with you. और हम आपके बगैर मरते जा रहे हैं प्रभु जी। Lord, we want to eat with you. We want to spend time with you, हे Lord. प्रभु हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, हम आपके साथ खाना पीना चाहते हैं प्रभु Lord, जी। please come in this heart प्रभु जी हमारे दिलों में आप प्रवेश कीजिए and take control of our lives. और हमारी जिंदगियों को आप नियंत्रण कीजिए प्रभु जी। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सिद्धांत के लिए। आप यहाँ पर देख रहे थे और सुन पा रहे थे आज के वचन। सिद्धांत
सिंह से हैं। इनका असली नाम तो जब YouTube में हम डालेंगे तो आप जान पाएंगे। ब्रैकेट में हम जरूर सिद्धांत लिखेंगे, जो कि हमारे चर्च एल्डर लखविंदर के सुपुत्र हैं और फिलहाल ये फिलीपाइंस में BTH कर रहे हैं, पादरी का कोर्स कर रहे हैं। और हम बहुत धन्यवाद हैं कि आप बहुत खूबसूरती के साथ आज आपने हमारे सामने परमेश्वर के वचन को पेश किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके पिताजी को और आपके पिताजी के परिवार को जो है वो बहुत आशीष करे। मुझे आशा है कि आज के पैगाम से जो हमें फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, जो हमारे साथ वर्शिप कर रहे हैं, लाइव वर्शिप कर रहे हैं, आपने बहुत आशीष पाएंगे। इस सभा को समाप्त करने के लिए आइए हम गीत नंबर गाएंगे 309 नंबर। और मैं खास करूँगा मोनिका से आके गाने को हमारे साथ लीड करेंगे। आप लोग जो फेसबुक के माध्यम से हैं, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने सामने खड़े हो सकते हैं। अगर आपको बड़ी शिद्दत के साथ फेसबुक में सुन रहे हैं और हमारे साथ वर्शिप में शामिल हैं, तो मैं दरख्वास्त करूंगा आप अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाएं और हमारे साथ ये गीत गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं, और ताकि प्रभु की उस आखिरी प्रार्थना में हम जो है उसकी महिमा के पात्र बन सकते हैं। परमेश्वर इस वचन को और इस गाने को जब हम गाते हैं। Lord, to Him I freely give.
आइए हम दुआ करेंगे। सच्चे और जिंदा परमेश्वर, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज पाक सबत में प्रभु हम तेरी आराधना कर सके और आज तेरे वचन को सुन सके। तेरे दास सिद्धांत के जरिए से खुदावन, जब आज का हमें वचन मिला है कि तेरा बच्चा है खुदावन, जो तेरी शिक्षा को खुदावन फिलिपिन देश में प्राप्त कर रहा है, और इतनी छोटी उम्र में प्रभु आपने उनको पवित्र आत्मा का से मसा किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसे सिखाया है ताकि वो दुनिया के साथ तेरे वचन को बांट सके। आज उसने हमें सिखाया है कि हम अपने गुनाहों को मान लें और अपने जीवन को समर्पित करें। और हमारे पास यही अपील आई है कि जितने हम लोग खुदावंद तेरे सामने सन्मुख खड़े हैं और इस पैगाम को हमने आज प्राप्त किया है, सुना है, हमारे दिलों को घायल कर, ताकि हम अपने गुनाहों को माने और अपने जीवन को मानकर उनसे पश्चाताप करें, ताकि यीशु के द्वारा हम माफी पा सके और हमेशा की जिंदगी के बारे में सोच सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें इन तमाम इस मुश्किल के दिनों में हमें संभाला है। इस महामारी में हमें प्रभु तूने बचा कर रखा, और जितने लोग खुदावंद इससे ग्रस्त हैं उनको भी शिफा दें, और बाकी जो खुदावंद अब लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको भी इस बीमारी से बचा कर रखें, ताकि जो सावधानी हमें खुदावंद प्रशासन और डॉक्टरों से द्वारा दी गई है, ताकि उनको हम मानकर उसे हम अपना बचाव करें, और जो लोग बीमार हैं उनको प्रभु आपने उस शिफा का हाथ बढ़ा के उनको शिफा दे। और दुआ करते हैं डॉक्टरों के लिए, प्रशासन के लिए, तमाम गवर्नमेंट के लिए और तमाम दुनिया के लोगों के लिए खुदावंद जो इस दौर से गुजर रहे हैं, एक एक के साथ हो, एक एक को आशीष कर, ताकि हम बहुत जल्द इस महामारी से निकल सकें और ताकि हम तेरे नाम को त्याग सकें, तेरे नाम को महिमा दें। और इस दौर में भी प्रभु जब हम अपने घरों में बांधते, हमें ये मौका दिया है परमेश्वर तुझे पहचानने का और तुझसे बातचीत करने का, तुझसे नजदीकी बढ़ाने का और जानने का कि तू ही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। अब हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि जैसे आज का वचन तूने हमें दिया है, उस वचन से हमें आशीष किया है, और जितने लोग सुन पाए हैं और जिन्होंने सुना है उनको तेरी आशीष, तेरी बरकत हो, उनके घरों पर तेरी आशीष है, उनके परिवारों पर तेरी आशीष हो, उनके काम काज पर तेरी आशीष हो। जो काम काज से खुदावंद दूर हो चुके हैं, अब प्रभु उनको फिर से अपनी उस मेहनत और मुशक्कत में प्रतिफल दे, ताकि वो अपनी रोजमर्रा के जीवन की जो खुदावंद रोजी रोटी है उसे कमाकर खुदावंद दुनिया में जी सके। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर मुख से निकलता है उसे जीता है। हम तेरे वचन को मिले जो हमें आत्मिक शक्ति और ताकत और जीवन देता है, और तूने कहा पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु हमें ये मन और आत्मा देता कि हम तेरे राज्य की खोज करें और तेरे पास आए और तेरे पर भरोसा करते इस दुनिया में आगे बढ़े, और इस सारी तकलीफों से हम आजाद होके तेरे नाम को महिमा और जलाल देते रहें। इस समय प्रभु जब हम अपने आप को इस जो हमारी आराधना है इस अपने अपने जगहों में जाते हैं, अपने इसे समाप्त करते हैं, हमारी दुआ है कि हम सबको आशीष कर, हमारे सबको गुनाह और गलतियों को माफ कर, हमारे इस जीवन को अपना और हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, क्योंकि ये सारी आशीष हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष करे, प्रभु आपके सबके साथ हो। और आज का जो सबत का दिन है, एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम और सबको हैप्पी सबत। गॉड ब्लेस।